गुड मॉर्निंग। देखिए एक्सरसाइज 3 चल रही थी हमारी और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि पॉइंट ए -2 4 4 10 सी पॉइंट और डी जो है -2 10 आर दी वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। एक ए बी सी डी स्क्वायर के वर्टाइसिस हैं। यूज द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स बी। फोर्थ वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज कीजिएगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट बीसी। बीसी का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। और जो स्क्वायर एबीसीडी है उसके डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। देखिए हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। तो जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे तो पॉइंट ए जो है हमारा -2 और 4 है, तो -2 और 4 यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट सी 4 और 10 है वो यहाँ आ जाएगा और पॉइंट डी -2 और 10 है वो यहाँ पे आ जाएगा। इनको मिला देंगे और एक जो है स्क्वायर बना लेंगे। इस प्रकार से पैरेलल लाइन खींच देंगे। अब पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, देखिएगा यहां से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे तो 4 पर जाकर मिलेगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप लेंगे करेंगे वो भी 4 पर मिलेगा। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 4,4 ग्राफ से आ जाएंगे, वो दिखाई दे जाएगा। जब आप ग्राफ पे फिगर बनाओगे तो आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा। फिर आप बी सी का जो मिड पॉइंट है वो एम मान लीजिएगा। तो एम के कोऑर्डिनेट्स के लिए जो एफ सी वाई की वैल्यू होगी यहां देख सकते हैं वो 7 के बराबर होगी और x की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर 4 के बराबर होगी। तो 4,7 जो है पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। फिर जब आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे इस प्रकार से, तो मिड पॉइंट पे यहां से आप परपेंडिकुलर डाल देना तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू तो 7 रहेगी क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 7 है। तो 2,7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2,7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये सभी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि प्लॉट द पॉइंट ए 4,4। ये पॉइंट प्लॉट करो ग्राफ पर। ड्रॉ परपेंडिकुलर एपी ऑन एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर एपी डाल लो। ए क्यू जो है वो वाई एक्सिस पर डालो। कंप्लीट द ग्राफ और ग्राफ को कंप्लीट करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द फिगर। पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालो और जो चौथा वर्टेक्स है उसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालो फिगर में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स और जो डायगोनल्स हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए ही प्लॉट करेंगे 4,4। कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। देखिए कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने, नंबर्स रिप्रेजेंट कर दी यहाँ पर। तो 4,4 हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, ये हमारा 4,4 पॉइंट हो गया। ये अब हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ए पी और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ए क्यू। अब ए पी जिस पॉइंट पर मिलेगा वो है 4, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,4। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो उसके बाद हमें जो है पॉइंट, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इन्होंने कहा है कि फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,0 हो जाएंगे क्योंकि फोर्थ पॉइंट हमारा ओरिजिन हो जाएगा। और अगर हम डायगोनल्स मिला दें इस प्रकार से, तो डायगोनल्स एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से डालो, तो 2,2 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सभी चीजें जो भी पूछे वो निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है 8 को ध्यान से देखो। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ए -3 2 इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो है -3 और 2 की मिरर इमेज आपको बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करेंगे। इसका मैं थोड़ा हिंट दे दूं। आपने करना क्या है, पहले कार्टेशियन प्लेन बना लीजिएगा इस प्रकार से और पॉइंट ए को प्लॉट करो। ए एक्स की वैल्यू -3 यहां मान लीजिएगा। आप जब नंबर तरीके से नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ कॉपी पर आ जाएगा। वाई की वैल्यू 2, तो आपका जो पॉइंट है वो तकरीबन यहां आ जाएगा। अब आपको एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है इसको तो मिरर मानना है, एक तरीके से इसको दर्पण मानना है।
तो इसकी जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसकी इमेज यहाँ आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब इसकी इमेज आएगी तो x तो निगेटिव रहेगा -3 और y भी क्या हो जाएगा निगेटिव -2। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे मिरर इमेज होगी -3 और -2 हो जाएंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे।